अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यूँ ही मोटिवेट करते रहें। तो जनाब, यहाँ बन रहे हैं फ़्राइज़, और आज की ये फ़्राइज़ और चाय ने जो है हमारा दिन बना दिया। कैसे बना दिया वो मैं आपको बताती हूँ। अपने मियाँ को फ़्राइज़ और उनकी पसंद की 12 मसालों वाली चाय बना कर पिलाएं, और फिर देखें वो आपको कैसे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं। तो जनाब, यहाँ मैंने तो बनाया था कि चलें आज ये घर पर हैं, वीकेंड है, बच्चों के साथ एंजॉय कर लें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतने अच्छे बन जाएंगे कि हमें शॉपिंग पर ही ले जाएंगे सीधा, जो कि मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी और उनको टाइम नहीं बन रहा था, जो अब बना। और फिर फ़्राइज़ की बदौलत या चाय की बदौलत, जिसकी भी वजह से, खैर जनाब, मियाँ साहब हमें शॉपिंग पर लेकर गए। अच्छा, फ़्राइज़ बनाए, उसके बाद ये देखें, ये उनकी चाय है जिसमें अभी मैं दालचीनी और बाकी चीज़ें डालनी भूल गई थी, बल्कि आपको शो करनी भूल गई हूँ। इसमें मैंने रखी हुई है हल्दी, अदरक और छोटी इलायची, सौंफ। इसमें भी दालचीनी डलनी थी और ये लौंग भी है। तो ये उनकी चाय थी और ये हमारी चाय। उनकी चाय के चक्कर में यहाँ दूध बॉयल हो गया और वो नीचे गिरा। फिर पहले मैंने उसे साफ़ किया और फिर से अपनी चाय रखी। देखिए, चाय बनाने में भी मेहनत है ना, तो जो कदरदान मर्द होंगे वो आपकी इस चाय वाली मेहनत पर ही आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर देंगे। तो खैर जनाब, यहाँ मैंने उनकी चाय में चीनी डाली। चीनी मेरे हस्बैंड तेज़ लेते हैं, मुझे कहते हैं कि सबकी एक जैसी चाय बनेगी। मैंने कहा सॉरी भाई, ना मैं पीती हूँ, ना बच्चे पीते हैं, ना ही आंटी और अंकल पीते हैं इन लॉज़ में मेरे जो है। मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं पीता। तो मैंने कहा जनाब, हम तो अपनी बनाएंगे, सिर्फ सौंफ और इलायची वाली चाय, आपकी बनेगी मसाले वाली। तो मैंने अपनी चाय में सिर्फ वो चीज़ें डाली थी। ये उनकी चाय है जिसके अंदर सारे मसाले हैं। मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं कैसी चाय बनेगी और क्या इनका रिस्पॉन्स आएगा मियाँ साहब का, लेकिन सही बनी होगी। वैसे वो कोई इतने टी लवर हैं नहीं, तो लेकिन अगर कभी वो पिए तो कहते हैं कि ये चीज़ें डालो ताकि इसका फ़ायदा हो। हाँ, सर्दियों में कभी कभार मैं लौंग डाल लेती हूँ या दालचीनी कभी कभार डाल लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में नहीं, क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म है। वो तो जनाब कभी कभार पीने वाले हैं, हम तो रोज़ पीने वाले हैं। हम तो टी लवर्स हैं, और चाहे पारा 50 पे भी चला जाए, हम तो चाय पी के। तो जनाब, मैं बता रही थी कि पारा चाहे 50 पर जाए या 60 पर जाए या 2 पर जाए, हमने तो चाय पीनी ही पीनी है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। और हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है। हर इंसान का एक अपना तरीका है। पता नहीं और लोग और किस तरीके से चाय बनाते होंगे। हम तो, बल्कि बीच में कितनी वीडियोस वायरल हुई थी, जो वो कोक डाल के चाय बना रहा था, स्प्राइट डाल के चाय बना रहा था। यहाँ जितने वो कहते हैं ना, मुंह उतनी बातें, इसी तरह जितने हाथ उतने स्टाइल कुकिंग के हैं और चाय बनाने के हैं। तो इसीलिए किसी को ये ना कहें कि ये आप कैसी चाय पीते हैं, जो जैसे पी रहा है उसे पीने दें। तो गर्मी हो सर्दी हो, चाय तो बहुत ज़रूरी है। खैर जनाब, यहाँ चाय हमारी रेडी हो गई, मैं ले गई, और मुझे उम्मीद थी कि अच्छी बनी होगी। अच्छी बनी थी तो जनाब मूड बना, और फिर हमें लेकर गए जनाब शॉपिंग पर। आदमी इतनी आसानी से, और कुछ कहते हैं ना, शॉपिंग पर नहीं लेकर जाते होते। तो जब उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर वो ज़रा दिल खोल के खर्च करते हैं। तो जैसे आज हमारे साथ हुआ था, मैं सोच कर कुछ और गई थी, लेकिन हुआ वहाँ जाके कुछ और। खैर जनाब, हम घर से निकले, और वीकेंड पर तो वैसे ही लाहौरी घर से ज़्यादा बाहर ही रहते हैं। मुझे लगता है वीकेंड के इंतज़ार में होते हैं कि वीकेंड आए और ये लोग घर से बाहर निकलें। बाहर बहुत रश था। फिर एक तो ये भी है ना कि ईद भी है, तो ईद के लिहाज से लोग, ज़ाहिर है, हर किसी ने अपनी देखने हैं। और फ़ैशन के बिना तो औरत रह ही नहीं सकती। तो मैंने यहाँ से, हम अपने घर के नज़दीक की मार्केट में गए थे। मुझे यही बेहतर लगा कि हम निस्बतन अगर लिबर्टी या फोर्ट्रेस या कहीं और जाते हैं तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पर ही देख लें। वही कब, क्योंकि टाइम भी दूर जाने में लगना था, फिर सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे था कि यहाँ नज़दीक से ही हम ले लेते अपने घर के इर्द गिर्द की। और हम यहाँ अब से नहीं, कई सालों से ले रहे हैं। तो एम्पोरियम वगैरह का भी हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमने बहुत कोई वो तो लेने नहीं थे। कैजुअल घर में पहनने के बच्चों के कपड़े लेने थे,
और बेहतर फिर यही होता है कि आपको अगर बचत करनी है आपने और सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, बच्चों को इजी कंफर्टेबल कपड़े देने हैं, तो आप लोकल मार्केट से ही जाके ख़रीदें। क्योंकि जब हम ब्रांड्स पर जाते हैं तो बिला वजह के हमें ज़्यादा कॉस्टली कपड़े भी पड़ते हैं, और फिर आपको वही होता है कि बच्चे तो फिर हर दूसरे दिन उनको होता है कि कोई ना कोई उन्होंने स्टेन लगा ही देना है। जब भी आपने बच्चे को कपड़े पहनाने स्टेन लगेगा इस पर। तो जनाब यहाँ हम पहुँचे, यहाँ मैंने काफ़ी शॉप्स पर जो विज़िट किया, बहुत प्यारे कपड़े थे और बहुत खूबसूरत कपड़ा था, बड़ा सॉफ्ट सा, और जिसको पहनकर आपको मज़ा आए। क्योंकि मुझे चुभने वाले कपड़े ख़ुद भी पसंद नहीं हैं, जो ज़रा भी चुभे ना तो मुझे होता है कि ये ना ख़रीदा जाए। अक्सर कपड़ों में ऑर्गेन्जा लगा होता है या गले में उनके इस तरह का वर्क होता है पैच वाला कि वो ना चुभता है, और गर्मियों में तो स्पेशली आपको ये चीज़ें बड़ी इरिटेट करती हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत वैरायटी थी, बच्चों की हो बड़ों की हो, सब के लिए बहुत प्यारे कपड़े आए हुए थे। इसी तरह बहुत ज़्यादा कैचर्स थे, ज्वेलरी बहुत खूबसूरत थी। सारा मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कहा आपको एक व्यू दिखा दिया जाए मार्केट का। तो बहुत खूबसूरत थी चीज़ें, बहुत मज़ा आया ख़रीद कर। और ये जो शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकले तो हमने सोचा पहले आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि गर्मी भी थी, मौसम अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। थोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर आपको पता है कि जो है ना शॉप्स में फिर जो है बहुत घुटन सी होने लग जाती है। आइसक्रीम खा के हम लोग घर आ गए। घर आकर ये मैंने जनाब आके बैग्स ऐसे ही रखे यहाँ जनाब। उसके बाद कपड़े मैंने सिर्फ ऐसे रखे और फिर मैंने सोचा कि एक ओवरलुक आपको ऐसे ही देख लूँ। जब मैं लेके आई तो मैंने चीज़ों को ऐसे ही रखा। बच्चों ने फ़ौरन एक्साइटेड होते हैं ना बच्चे, तो वैसे भी तो ये कुछ बैग्स वगैरह भी हमने लिए। इसका भी मैं क्लिप नहीं ले सकी क्योंकि इस तरह फिर बहुत लेट भी हो जाता है, और मैंने जो चीज़ ख़रीदी मैंने सोचा मैं आपको वही दिखाऊँगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गिफ्ट्स भी जाएंगी, कुछ हैं जो मैं अपने पास रखूँगी, बच्चे यूज़ करेंगे। और बहुत खूबसूरती थी, बहुत प्यारी चीज़ें थी और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पर थी। सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ थी वो रीज़नेबल प्राइसेस थे। जो घर में कैजुअली पहनने के कपड़े थे, अगर मैं लेकर स्टिच करवाऊँगी ना तो वो मुझे कॉस्टली पड़ते। तो वो इस लिहाज से मुझे कपड़े भी बहुत अच्छे मिल गए। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी आप देखिएगा। और ये बैग्स भी बहुत प्यारे मिल गए। ये एक मैंने ब्लैक कलर में लिया और इनकी फ़िनिशिंग बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ कैमरे में नहीं, ये सामने देखने में भी ये बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मुझे उम्मीद नहीं था कि ब्रांड से नीचे भी हमें चीज़ इतनी अच्छी मिल जाती है, लेकिन खैर यहाँ मैंने जब ख़रीदा और मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। घर आकर भी मैंने इसके एक हिस्से की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। ये 1 पॉकेट ही था और अंदर एक छोटी ज़िपर है, बस इतना ही है इसके अंदर। लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा। जैसे हम ट्रैवल करते हैं उस टाइम पर बैग बड़े बहुत अच्छे चाहिए होते हैं क्योंकि ज़रूरत होती है उस टाइम पर। बाकी ये बैंगल्स ख़रीदी थी डिफरेंट कलर्स की। सारी चीज़ें वही हैं जो कि मैं ख़ुद तो नहीं यूज़ करूँगी, कुछ गिफ्ट्स भी जाएंगे इसमें से। अच्छा, बच्चों ने ये बैग ख़रीदे थे, ये बहुत प्यारे बैग थे। तो मैंने ये पूरा एक हम लोगों ने ये ख़रीद ही लिया। पूरा आधा दर्जन बैग का था, हमने वो पूरा ही ले लिया कि किसी को हम गिफ्ट भी दे सकें। ये स्मॉल पॉकेट्स बैग्स थे बच्चों की ईदी रखने के लिए, जो कि इस ईद पे उन्हें मिलनी तो मुश्किल है, लेकिन उन्हें जो गोश्त मिलेगा वो उसकी 2-2 बोटियाँ इसमें ज़रूर रख सकते हैं। मिनी पॉकेट्स बैग थे, बहुत प्यारे थे और ये बीड्स इसके अंदर लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी चीज़ मिल सकती है। हालांकि ईद के दिन है तो बहुत एक्सपेंसिव, जो डबल ट्रिपल रेट्स होने चाहिए थे उससे कम थे। मैं सोच कर गई थी कि बहुत महंगाई होगी, लेकिन उससे मुझे कम लगी जो मैंने सोचा हुआ था। और इसकी जो चेन थी ना वो भी बहुत प्यारी और हैवी मटेरियल है। चेन ऐसे लगता है कि सही, ये नहीं था कि हल्की सी हो मटेरियल, अच्छे मटेरियल में थे। तो जनाब यहाँ मैंने कपड़े हैंग कर लिए। हैंग करके तो मैंने कहा अब आपको मैं 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी।
अच्छा, सब चीज़ें बहुत प्यारी थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ये लोग गले हमेशा एक से क्यों रखते हैं। हाफ बैंड रख के वी राउंड इस तरीके का एक ही स्टाइल क्यों रखते हैं। और अगर कोई आगे लेस लगी है तो राउंड नेक है खाली, तो उसके साथ सेम स्टाइल चलेगा। तो ये चीज़ें थी, लेकिन वैसे कपड़े ओवरऑल घर में पहनने के लिहाज से बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिल गए हैं। तो ये मैं अभी आपको वन बाय वन भी दिखाऊंगी। ये इसमें फ्रॉक्स भी हैं, इसमें हाफ शर्ट्स और शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र्स भी हैं, साथ शलवार कमीज़ें में। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, इस सामने पहनने में ये और रेड बहुत प्यारे लग रहे थे। ये ब्लैक भी इसी तरीके से जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस जनाब, बच्चे खुश हो जाएं, क्या चाहिए माँ बाप को। हमारी खैर है, वो कहते हैं ना तू लंघ जा साडी खैर है, वही बात ही है जनाब। बच्चे खुश हो जाएं, हमारी खैर है। तो ये है पहला, ये भी बहुत, ये हाफ शर्ट्स में था और ट्राउज़र था साथ में। ये फ़्रॉक है ब्लू कलर में और ये ग्रीन शलवार कमीज़ है, कुर्ता शलवार जो होते हैं। ये हर ड्रेस की एक अपनी क्वालिटी थी, हर ड्रेस अपनी जगह पे प्यारा लग रहा था। और वही बात थी कि चीज़ जब आपको लगता है ना आपकी सोच से ज़रा प्राइसेस कम होती हैं, तो फिर आप आराम से ख़रीद सकते हैं। अगर मैंने सोचा था कि मैंने 5,000 में 2 सूट लेने हैं, उसकी जगह 3 आ गए हैं, तो ये तो फिर ये 4 आ गए, तो कमाल ही हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं। अब एक एक की प्राइस तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग थी जो कि मैं आपको शो भी कुछ नहीं कर सकी। कुछ मैंने दिखा दी है, कुछ रह गई है। फिर जनाब खाना आ गया था, और जब खाना आया तो उस टाइम फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं खाना आ गया तो ये गरम गरम खाना है, इसको लेट नहीं करना। जब मैं आई तो बच्चे खाना स्टार्ट कर चुके थे, और क्योंकि हमारा तय हुआ था कि हम घर जाके खाना खाएंगे। हमने मंगवाया था पास्ता, विंग्स, और बच्चों ने मंगवाए थे बर्गर्स अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा कहें, हर दफ़ा कहें, हज़ार दफ़ा कहें कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, जिस भी लिहाज से दी हैं, उसका शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि शुक्र से बड़ी कोई नेमत नहीं। जिस ज़बान पर शुक्र हो तो रब उसको बहुत नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ने दिया है। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नए किसी टॉपिक पे, नई किसी चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।